Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग पेपर थर्ड बीए ऑनर्स फिलॉसफी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसके आंसर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, डज द एंड प्योरीफाई द मीन्स। एंड जो है क्या मीन्स को प्योरीफाई करता है? एंड क्या है? जो समाप्ति पर होता है, यानी साध्य, जो लक्ष्य होता है। तो प्रश्न हिंदी में है कि क्या साध्य साधन को पवित्र बनाता है, यानी जो हम जाना चाहते हैं जहाँ, वो क्या रास्ते को पवित्र बना देता है? यानी हम अगर किसी गोल को निर्धारित करते हैं, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग या जिस साधन का प्रयोग करते हैं, चाहे बुरा भी साधन हो तो भी वो पवित्र हो जाता है। क्या ऐसा होता है? ये प्रश्न है। अथवा साधन ही साध्य का आधार है, अथवा जो है जैसा साधन वैसा साध्य हो जाएगा, जैसे रास्ते पर चलेंगे वैसा मंजिल हमको मिलेगा। क्या ये सही है? इन दो बिंदुओं पर दोनों अलग अलग बात है। एक में है कि वो लक्ष्य निर्धारित करता है कि साधन कैसा होगा, और एक है कि साधन निर्धारित करता है कि लक्ष्य कैसा होगा। ये दोनों दो तरह की बातें हैं। इसी पर प्रश्न है और इस पर विवेचना करना है, प्रमाणित भी करना है कैसा होता है या नहीं होता है। तो इस पर चलते हैं हम लोग। इसके आंसर में है कि ऐच्छिक कर्म ही नैतिक कर्म के विषय होते हैं, नैतिक निर्णय के विषय होते हैं। हम लोग एथिक्स में शुरू से पढ़ रहे हैं कि उन्हीं कर्मों पर विचार किया जाता है नैतिक रूप से जो ऐच्छिक होते हैं, यानी अपनी इच्छा से हम जो कर्म करते हैं उसी पर नैतिक निर्णय दिया जाता है, नीति शास्त्र में बात की जाती है। और ऐच्छिक कर्म के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ऐच्छिक कार्य में, अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो हर एक ऐच्छिक कार्य कैसा होता है, सब में जो है हेतु तथा फल के साथ उद्देश्य भी निहित होता है। कुछ न कुछ कारण होता है और उसके साथ जो कारण होता है उसका फल भी मिलता है हमको। और तो यही हुआ कि एक लक्ष्य होता है और उसको प्राप्ति करने के लिए साधन अपनाते हैं। यानी हेतु जरूर होता है, कुछ न कुछ फैक्टर होता है। बिना कारण के अकारण कोई भी काम, कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो प्रत्येक ऐच्छिक कार्य में हेतु और फल के साथ साथ उद्देश्य भी होता है। यह उद्देश्य हेतु तथा फल से एकदम ही भिन्न होता है, अलग होता है। इस उद्देश्य के दो पक्ष होते हैं। कोई भी उद्देश्य हो तो उसको उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए क्या उद्देश्य में क्या क्या चीज होगा, तो एक होते हैं साध्य और दूसरा होते हैं साधन। यानी एक साधन जिसके सहारे हम उस हेतु को प्राप्त करेंगे और वो हेतु जिसको प्राप्त करना है। तो दो चीज हो गया, एक लक्ष्य और एक रास्ते। तो यहाँ पर साधन और साध्य दो तत्व, दो पक्ष उद्देश्य के होते हैं। किसी कार्य में अगर कोई भी काम हम करते हैं तो कर्ता के कार्य करने का जो अभिप्राय होता है, यानी जो उद्देश्य होता है, जिसलिए कोई काम किया जाता है, उसे साध्य कहते हैं, यानी एंड कहते हैं। जिसके लिए हम काम करते हैं, जिस कारण से हम काम करते हैं, जिस चीज को पाने के लिए हम कर्म करते हैं, उसको हम साध्य कहते हैं, एंड कहते हैं। क्योंकि वहां पर वो कर्म रुक जाएगा, वहां से दूसरा साध्य बनाना पड़ेगा, दूसरा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और उस साध्य की पूर्ति के लिए या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्ता जिन तरीकों का या जिन जरियों का साधन के रूप में अपनाता है, जिन जरियों को, जिस माध्यम से उसको पाता है, उसको साधन कहते हैं, उसको मीन्स कहते हैं। साधन तो आम भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इस प्रकार साध्य और साधन दोनों ही कर्ता की इच्छा के विषय होते हैं। यानी ऐच्छिक कर्म में ये दोनों साथ देते हैं कर्ता को उसकी इच्छा को बनाने में। एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य को कैसे पाना है, ये दोनों कर्ता के मन के मुताबिक होता है। यानी वो अपने इच्छा से निर्धारित करता है कि क्या लक्ष्य होगा और कैसे पाएंगे। साध्य और साधन में
किसको नैतिक निर्णय का विषय माना जाए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। ये विवाद का प्रश्न है कि नैतिक निर्णय किस पर दिया जाए, किसको आधार माना जाए, किसको मुख्य माना जाए, साधन को कि साध्य को। इस पर विवाद है। कोई साधन को मुख्य मानता है, कोई साधन साध्य को मुख्य मानता है। तो कुछ आचार शास्त्रियों का कहना है, आचार शास्त्री मतलब नैतिक शास्त्री, व्यवहारवादी, कहना है कि साध्य को ही नैतिक मूल्यांकन का आधार माना जाना चाहिए। जो हम लक्ष्य निर्धारित किए, हमको उचित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि उचित तरीके से हम उसको पाएं। मतलब हमको मान लीजिए कोई अच्छा कर्म, भगवान को पाना है, किसी को बुलाना है, कोई कर्म करना है, तो वो हमको अच्छे उद्देश्य से काम करना चाहिए, अच्छा लक्ष्य निर्धारित पहले करना चाहिए। ऐसा कुछ आचार शास्त्री का बात है। साध्य यदि पवित्र है, यही क्वेश्चन है था कि साध्य अगर पवित्र है, जिसको हमने पाने का लक्ष्य रखा, अगर वो पवित्र है तो साधन को भी वह पवित्र बना देता है। यानी गलत तरीके से भी हम काम करते हैं तो उचित हो जाएगा। यानी हमको साध्य मान लिए कि गरीबों को मदद करना है। उदाहरण के लिए हमको एक लक्ष्य जिंदगी में हमने बनाया कि गरीब को मदद करना है, सबको भोजन देना है। अब ये तो साध्य बना लिए, साध्य तो बहुत उत्तम है, लेकिन साधन क्या हमने अपनाया कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे पास तो भोजन है नहीं। हमने लक्ष्य बना दिया कि सबको भोजन देना है, तो भोजन आएगा कहाँ से? तो इसके लिए हमने जिसके पास धन है उसको लूटना शुरू किया, उसके घर में डाका डालना शुरू किया। डाका डाल करके यानी गलत तरीके से उस साधन, गलत साधन से हमने पैसे का इंतजाम किया, भोजन का इंतजाम किया और फिर उचित कार्य में लगा दिया। तो अब क्या हुआ कि साध्य हमारा उचित है लेकिन साधन हमने गलत अपनाया, तो क्या ये साधन पवित्र हो गया? जो गलत तरीका हमने अपनाया, क्या इसके लिए हमको माफ़ी मिलेगी? तो ये विषय है इसमें विचार का। तो यहाँ पर कहा गया, कुछ किसी का मानना है कि साध्य यदि पवित्र है तो साधन को भी वह पवित्र बना देता है। यानी हमने गलत तरीके से भी पैसा कमाया तो भी वो सही माना जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और साध्य यदि अपवित्र एवं कुत्सित है, अगर हमारा सोच गलत है कि हमको गलत जगह उपयोग करना है, तो वह साधन को भी कुत्सित और अनुचित बना देता है। इस मत को हम साध्यवाद कहते हैं। चूंकि साध्य को सेंटर में रखे तो साध्य जैसा होगा साधन वैसा ही हो जाएगा। साध्य उचित है, पवित्र है, तो साधन भी पवित्र हो जाएगा। साध्य अगर अनुचित है, कुत्सित है, पापी है, तो साधन भी पाप से ग्रसित हो जाएगा। ये साध्य पर आधारित साध्यवाद कहलाता है। परंतु कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि किसी ऐच्छिक कार्य के साधन पर विचार कर ही उस पर नैतिक निर्णय देने चाहिए। हम अब ऐच्छिक कार्य है, साध्य और साधन दोनों अपनी इच्छा से निर्धारित होते हैं, तो हमको साध्य पर नहीं साधन पर विचार करना चाहिए। नैतिक निर्णय के लिए हेतु या फल पर विचार करना आवश्यक नहीं है। फल की प्राप्ति तो बाद में होनी है, साधन पहले आता है। तो साधन जो है वो उस पर विचार करने चाहिए, यही आवश्यक है। बल्कि उसके लिए कार्य व्यापार अथवा कार्य के साधन पर ही विचार करना चाहिए। हमको हेतु या फल पर विचार नहीं करने चाहिए। वो तो कल्पना की बात है, अभी जब सामने आएगा तब आएगा। अभी तो हमारे पास साधन को देखने का, चुनने का मौका है। साधन सही होने चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। साध्य और साधन का यह विवाद साधन के उचित या अनुचित होने के विषय पर केंद्रित है। ये साधन पर बात अगर करेंगे तो साधन को केंद्र में रख करके बात के जाने की ये परंपरा है। इस विषय में कुछ विद्वानों की स्पष्ट राय है कि यदि साध्य अच्छा हो तो उस साध्य की प्राप्ति के लिए अपनाया गया साधन, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, अच्छा माना जाएगा। ये पहला विचार था साध्यवाद का। कहने का मतलब यह है कि इन विद्वानों के अनुसार यदि साध्य अच्छा है, यानी सेंटर में लक्ष्य हमारा अच्छा है, तो वह बुरे साधनों को भी अच्छा बना देता है। इसलिए यहाँ विचार करना है कि क्या साध्य साधन को न्यायुक्त ठहराता है, उसको सही ठहराता है,
क्या साध की पवित्रता साधन को भी पवित्र बना देती है? इस प्रश्न को लेकर आचार शास्त्रियों में मत भिन्नता है कि साध्य या साधन, सेंटर में कौन कौन प्रमुख है, किसके आधार पर दूसरे को डिफाइन करेंगे हम। कुछ विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है कि हाँ पवित्र कर देता है, साध्य उचित है तो साधन भी उचित हो जाता है। परंतु कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि उचित कार्य के साध्य के साथ साधन को भी अच्छा होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। इन दोनों प्रकार के मत का विशद वर्णन आवश्यक है, विस्तार से इस पर वर्णन करने की आवश्यकता है। प्रथम मतावलंबी के अनुसार जो पहला विचार था, साध्य या प्रयोजन की पवित्रता कर्म को पवित्र बना देती है कि साध्य सही है तो कर्म जो करेंगे, जो साधन अपनाएंगे वो पवित्र हो जाएंगे। यदि प्रयोजन का लक्ष्य जो अंतिम एंड है महान है तो किसी भी साधन द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवादी के साथ साथ कार्ल मार्क्स भी इस मत के प्रबल समर्थक हैं। कार्ल मार्क्स इस साध्यवाद के समर्थक हैं कि हमारा लक्ष्य उचित होना चाहिए, इसीलिए तो उन्होंने आंदोलन को भी सही रास्ता बताया। मार्क्स के अनुसार किसी कार्य को करते समय कर्ता की दृष्टि साध्य पर होनी चाहिए, लक्ष्य पर होने चाहिए, रास्ते जैसे हों, क्योंकि साध्य ही साधन की न्याय युक्तता का विधाता है, मालिक है। न्याय क्या होगा, सही गलत क्या होगा, इसके लिए साध्य ही साधन का मालिक है, यानी साध्य के द्वारा साधन डिसाइड होगा कि क्या होना है। मार्क्स ने उस साधन को उतना ही श्रेष्ठ माना है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। जिस साधन से लक्ष्य शीघ्र से शीघ्रतम प्राप्त हो जाए, यानी जल्दी से जल्दी साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन उपयुक्त हो वही साधन श्रेष्ठ है। इसलिए तो उन्होंने समाज में सुख शांति की स्थापना को साध्य बनाकर, मार्क्स ने कहा कि समाज में शांति स्थापना करना है, सुख का प्रचार प्रसार करना है, सबके बीच सुख को फैलाना है, तो उन्होंने सशक्त क्रांति को साधन बनाया कि क्रांति करनी होगी, पूंजीवादियों के विरोध ही सही क्रांति करनी होगी, धन लूटना पड़ेगा, एक जगह जो धन जमा हो गया है उसको लूट करके फैला देना होगा, बांटना पड़ेगा सब में, और तब सुख शांति सबके पास आएगा। तो साथ क्या था, सुख शांति सबके बीच हो, लेकिन साधन क्या था कि सशक्त क्रांति के माध्यम से लूट पाट करके ऐसा सुख लाया जाए। इनके अनुसार साध्य अच्छा हो तो वह बुरे साधन को भी उत्तम बना सकता है। इसलिए इन लोगों के अनुसार वह कार्य सब प्रकार से उचित है जिसका साध्य अच्छा है। अगर साध्य अच्छा है सभी कार्य उचित है, यदि साध्य अच्छा नहीं है तो वह अच्छे साधन को भी बुरा बना देता है। अगर साध्य सही नहीं तो बुरा हो गया। साध्य और साधन की न्यायिकता में इन दोनों का विचार है न्याय के लिए। गांधी जी का विचार जस्ट अपोजिट है कार्ल मार्क्स से। महात्मा गांधी का विचार है कि साधन ही साध्य को न्यायुक्त बनाता है, साधन सही होने चाहिए, हमारे रास्ते सही होने चाहिए, हमारा कर्म हमारा व्यवहार सही होने चाहिए, साध्य तो सही होगा ही। इनके अनुसार साधन बीज है और साध्य वृक्ष है। बीज और वृक्ष का संबंध इन्होंने बताया है कि वृक्ष तभी सही होगा जब बीज सही होगा। यदि बीज अच्छे और पुष्ट नहीं होते तो उनसे अच्छे वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अच्छे वृक्ष होंगे। ठीक उसी प्रकार यदि साधन ठीक नहीं है तो न्याय संगत और उचित नहीं है तो वह साध्य भी उचित और न्यायोचित नहीं हो सकेगा। इस संबंध में गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि हमारे हाथ में तो सिर्फ साधन ही है, हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म ही है, जिसको करके हम फल को पाने के अधिकारी बनेंगे। फल हमारे हाथ में नहीं है, साध्य हमारे हाथ में नहीं है। फल यानी साध्य, उस लक्ष्य को पाना हमारा कर्तव्य है, हम पाने के लिए अग्रसर हैं, हम पाने के लिए कर्म करेंगे। कर्म हमारे हाथ में है, साधन हम चुन सकते हैं, हम
लक्ष्य को चुन नहीं सकते हैं। चुन लिए, हम मान लिए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है कि वो लक्ष्य मिलेगा ही कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। गांधी जी इसलिए कहते हैं कि साधन सही होने चाहिए, साधन पर ही हमारा अधिकार और नियंत्रण है। इन साधनों के द्वारा इच्छित साध्य और परम साधिक की प्राप्ति होगी या नहीं, यह निश्चय करना हमारे बस की बात नहीं है। प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये हम निश्चय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो साध्य अनिश्चित है, जिसका कोई अभी निश्चित नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर की बात है, उसके द्वारा साधन की प्रामाणिकता को नहीं मापा जा सकता। जो प्रामाणिकता है, साधन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वो अप्रत्यक्ष कभी प्रत्यक्ष को प्रमाणित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त साध्य और साधन की एक क्रमिक श्रृंखला है। दोनों में साध्य पहले नहीं आएगा, साधन पहले आएगा, तब साध्य की प्राप्ति होगी। ये क्रम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, उधर से इधर नहीं आ रहा है कि साध्य के साथ साथ क्रम आए, साधन आए, पहले साधन तब साध्य। एक क्रमिक श्रृंखला है। जो एक कार्य का साध्य है वही दूसरे कार्य में साधन बन जाता है। कभी कभी और ये भी होता है कि जो जिसको हम साध्य मान रहे हैं और एक साधन, तो इस साधन के द्वारा इस साध्य पर जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये साध्य भी किसी और साध्य के लिए साधन का काम करता है। तो ये चैन बना हुआ है, हायरार्की बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर हर चीज साध्य और साधन हो सकता है। अतः गांधी जी के अनुसार जैसा साधन होता है वैसा ही साध्य भी हो जाता है। इसलिए साधन को उपयुक्त और उचित बनाना होगा, सही करना होगा, सही कर्म करना होगा। कर्म पर उन्होंने इसीलिए ध्यान दिया है। लेकिन अब जब ये दो तरह के विचार हमने देखा तो ये दोनों ही मत एकांगी लगते हैं। दोनों ही कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि साध्य सही होना चाहिए, साधन तो जैसा भी होगा सही होगा, और दूसरे का कहना है कि साधन सही होने चाहिए, साधन सही रहेगा तो साध्य सही होगा ही। मतलब एक ही पक्ष को बोल रहा है देख करके, दोनों पक्ष को नहीं देख रहा है। एक पक्ष को देखने के कारण ऐसे जो पक्ष रखते हैं एक तरफ के, उसको कहते हैं एकांगी, यानी एक अंग वाले, एक ही अंग तरफ देखते हैं, तो ये तो पक्षपात रवैया हुआ ना। तो ये दोनों मत एकांगी हैं। यदि हम इस तथ्य को मान लें कि साध की पवित्रता साधन को भी पवित्र और न्यायुक्त बना देती है, तो संत विनोबा भावे का कार्य जो था, और धनिकों को धन लूट करके गरीबों में वितरित करने वाले डाकू भी जो कार्य कर रहे हैं, दोनों के कार्य में कोई भी गुणात्मक भेद नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही गरीबों के बीच धन बांट रहे हैं। संत विनोबा भावे क्या कर रहे हैं? धनिकों से बंटवा रहे हैं, और ये डाकू क्या कर रहे हैं? धनिकों से लूट करके बांट रहे हैं। दोनों का उद्देश्य गरीबों को बांटना है, धन को, गरीबों को मदद पहुंचाना है, लेकिन एक सहमति से करा रहे हैं। साधन उनका उचित तरीका है और एक लूट करके गलत तरीके से मनवा रहा है, बंटवा रहा है। तरीका दोनों का अलग अलग है। तो तरीका अलग होने के बावजूद एक उद्देश्य है, तो पहले सिद्धांत को मानने वाले कहेंगे कि दोनों का उद्देश्य तो बढ़िया है, इसलिए साधन दोनों अच्छा है। क्या ऐसा हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि साधन लूट करके बांटना कभी नहीं अच्छा कहेगा, इसको पवित्र नहीं कर सकेगा। वो साध्य कितना अच्छा है, हम लूट करके लाखों अरबों रुपये लूट करके कुछ पूजा पाठ यज्ञ करा दें, तो क्या यज्ञ के पुण्य से वो पाप क्या हुआ धुल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया कि दोनों के कार्यों में जो गुणात्मक भिन्नता है वो नहीं रहेगी, दोनों लगेगा एक ही जैसा है, लेकिन ये जैसा हो नहीं सकता, इसलिए यह सिद्धांत भी सही नहीं लगता है। और दोनों का ही उचित कार्य माना जाने लगेगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य, दोनों का साध्य धनिकों से धन लेकर के गरीबों में बांटना है, वही बात लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से ईमानदारी से धन कमाकर जीने का तथा कला बाजारी करके धन बटोरने का कार्य समान रूप से उचित हो जाएगा। किसी को परिवार चलाना है, हमको भी चलाना है, इनको भी चलाना है,
हम चला रहे हैं, गरीबी से जैसे भी है मेहनत मजदूरी करके हम परिवार चला रहे हैं ईमानदारी से, और कोई लूट करके, काला बाजारी करके, डंडी मार करके, ब्लैक करके, जैसे भी पैसा है वो बढ़ा चढ़ा करके ले करके वो भी अपने परिवार का पालन कर रहा है। परिवार का पालन करना तो अच्छा काम है, उचित काम है, लेकिन साधन गलत है, किसी का सही है। तो यहाँ पर जो है दोनों का लक्ष्य उद्देश्य है कि परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन साधन सही नहीं है। अतः यदि इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाएगा तो समस्त सामाजिक व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। फिर कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, सोचेगा किसी भी तरह से काम करो, लूटो, जैसे करो, हमको एक काम बढ़िया कर देना है। तो इस तरह से व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी, बिगड़ जाएगी। हाँ, यह ठीक है कि कुछ स्थितियाँ ऐसी आती है, ऐसी कुछ स्थिति उदाहरण है जहाँ पर साध की पवित्रता साधन को भी न्याय संगत बना देती है। जैसे उदाहरण है इसका भी कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बचाना है, उसके जान माल की रक्षा करनी है, और उसके पीछे कोई डकैत, चोर, गुंडा, बदमाश लगा हुआ है, तो उस निर्दोष व्यक्ति जो है, जो कुछ नहीं किया, ईमानदार है, को लूटने वाले डकैत को मारता है, घायल करता है, तो यह कार्य अनुचित नहीं कहलाएगा। तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए अगर हम डकैत को मारते हैं, जैसे कि कोई गरीब आदमी, कमजोर आदमी को कोई लूट रहा है, तो हम लुटेरे को पकड़ कर पीट देते हैं, तो लुटेरे को पीटना पाप नहीं होगा। वहाँ पर हम मार भी रहे हैं, साधन गलत भी है, मारना गलत साधन है, लेकिन भलाई कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को बचा रहे हैं, तो ये साधन उचित हो जाएगा, क्योंकि साध्य हमारा उचित है। यही कहा गया कि उस निर्दोष व्यक्ति के जान माल की रक्षा करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उस निर्दोष व्यक्ति को लूटने वाले डकैत को मारता है या घायल कर देता है, तो यह कार्य अनुचित नहीं कहलाएगा। या फिर दूसरा उदाहरण दिया कि अपने पुत्र की, अपना बेटा है और गलत आदत में पड़ गया है, तो गलत आदतों को छुड़ाने के लिए और पढ़ाई की ओर उसका ध्यान लगाने के लिए, बच्चों को कैरियर बनाना है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, नासमझी में गलतियां करते रहते हैं, तो वो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो वैसे रास्ते से भटकने से रोकने के लिए पीटना हो और सही रास्ते पर पढ़ने के लिए अग्रसर करना हो, तो वैसे पीटना यानी शारीरिक दंड देना, वो साधन भी, गलत साधन को भी पवित्र कर देता है। साध्य हमारा सही है, इसलिए वो साधन सही हो जाता है। और इसलिए ये दोनों उदाहरण है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है, इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उस लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए निकृष्ट साधन को अपनाया जाता है, तो उसका जो उस साधन का प्रभाव है वो लक्ष्य पर भी पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तदनुकूल साधन की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा महान लक्ष्य, साधन भी महान होने चाहिए। दोनों की एक रूपता होगी तो कभी भी धोखा नहीं होगा, दोनों पवित्र रहेगा। तो ऐसा अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी, बुद्ध, विनोबा भावे भी इसी प्रकार का विचार रखते थे। दोनों को, साध्य को भी उचित रखना चाहते थे और साधन भी उचित अपनाने के लिए कहते थे। तो ये हो गए, यही विचार रखते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी कर्म के नैतिक मूल्य को आंकने के लिए, अगर कोई कर्म है उसका नीतिगत मूल्य क्या है अगर आंकना हो, तो सिर्फ कर्म के प्रयोजन और साध्य को ही ध्यान में नहीं रखें कि क्या उद्देश्य था, क्या साध्य था और क्या साधन है। इसी को मतलब दोनों, एक में से दोनों को ध्यान रखना है, किसी एक चीज को नहीं रखना है। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि कर्म के प्रयोजन और साध्य को ही ध्यान में नहीं रखें, बल्कि कार्य संपादन के साधन को भी ध्यान में रखना चाहिए। साध्य और साधन में कौन किसके औचित्य को प्रमाणित करता है, कौन सेंटर में है और किसको प्रभावित करता है, यह किसी परिस्थिति का विश्लेषण करके ही ज्ञात किया जा सकता है। कोई परिस्थिति है
तो उसके दोनों पक्ष को देख करके ही बताया जा सकता है कि इस केस में साध्य और साधन में से कौन किसको प्रभावी कर रहा है, कौन किसको पवित्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि दोनों प्रभावी है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाला है। ये हर परिस्थिति के लिए अलग अलग बात हो जाएगी, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। किसी खास परिस्थिति में साध्य अच्छा होने पर बुरे साधन भी अच्छे हो जाते हैं, जैसे लड़के को पीटना बुरे साधन भी है तो अच्छे हो गए। यथा जैसे कि लोकोपकार के लिए युद्ध करना। लोकोपकार क्या हुआ? लोक का उपकार, लोक मतलब लोगों का उपकार, समाज का उपकार, समाज की भलाई के लिए युद्ध करना। जैसे कि हमारे आर्मी करते हैं, हमारे सिपाही करते हैं, हमारे जो बॉर्डर पर सिपाही हैं, हम सबकी रक्षा करने के लिए वो जो भी विद्रोही आतंकवादी घुसपैठी आता है उससे लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, मार भी देते हैं। तो वो करना भी, वो साधन मारना है, लेकिन गलत साधन होकर के भी वो सही हो जाता है। तो लोकोपकार का ध्यान रखना और इसके लिए युद्ध करना वो उचित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार फिर दूसरा उदाहरण है कि किसी खास परिस्थिति में साधन की पवित्रता, अगर साधन हमारा सही है तो साध्य को भी पवित्र बना देती है। तो ये दोनों बात है। अतः नैतिक जब निर्णय करना हो तो नैतिक निर्णय की न्यायोक्तता के लिए साध्य और साधन दोनों पर विचार करना आवश्यक है। दोनों पर विचार करके ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई पंच फैसला सुनाता है तो किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं सुना सकता, उनको दोनों पक्ष को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे वो साध्य हो साधन हो, वहाँ पर दो पक्षकार हो। तो आप सब हमारे वीडियो को देखें, लाइक करिए अच्छा लगा तो, और अच्छे लगे सबको शेयर करने लायक आपको लगे तो शेयर भी करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाएं। धन्यवाद।